हेलो एवरीवन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10 सीरीज की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो हमने 4 क्लासेस कर ली थी उसमें हमने सीखा था इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उनकी बैलेंसी और कंपाउंड बनाना बहुत ही अच्छे से सीखा था। अगर आपने उन क्लासों को कर लिया है तो इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे भैया रिएक्शन करना, जिसमें जो है मोस्ट बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस परेशानी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो रिएक्शन भैया हाई स्कूल लेवल पे है जो 2 प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो है लैंग्वेज वाली रिएक्शन मिलेंगी। पहली जो है लैंग्वेज वाली रिएक्शन मिलेंगी। लैंग्वेज वाली रिएक्शन मतलब उनका रूप परिवर्तित करना होगा, लैंग्वेज में लिखा होगा और उनको फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट कर देना होगा। रूप परिवर्तित करने वाली रिएक्शन होंगी। उसमें क्या होगा, आपको अभिकारक, उसमें इन रिएक्शनों में आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों चीजें दे दी जाएंगी। बस आपको इन सारी चीजों को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना होगा। किसमें कन्वर्ट कर देना होगा भैया? फॉर्मूले में। बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और जो भी इस पे नंबर होंगे वो आपको चुटकियों में मिल जाएंगे। दूसरी रिएक्शन क्या है? क्या होता है जब। दूसरी रिएक्शन क्या मिलेगी आपको? क्या होता है जब। इसमें क्या होगा, आपको अभिकारक दे दिया जाएगा। इसमें आपको अभिकारक दे दिया जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शनों में आपको अभिकारक दे दिया जाएगा। आपको उत्पाद बनाना होगा। आखिर कैसे अभिकारक जो है आपस में रिएक्ट करें और आपको कौन सा उत्पाद देंगे वो आपको खोजना होगा, ठीक ना। इस 2 प्रकार की आपको रिएक्शनें देखने को मिलेंगी हाई स्कूल में। आज की इस वीडियो में जो हम लैंग्वेज वाली रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी क्लास में जो है क्या होता है जब वाली रिएक्शन करेंगे, जिसमें से और ज्यादा वो इजी बन जाए इस रिएक्शन को करने के बाद में। इसमें आपको जो है बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है और उसको करिए, देखिए होता है या नहीं। क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में जलाने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये आपकी रिएक्शन है। अब इसको क्या करना है, आपको ये रिएक्शन लैंग्वेज में लिखी है, इसमें कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है उसको पहचान के उनके फॉर्मूले लिख देने, बस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास 5 सेकंड है, आप देखिए ये रिएक्शन कर पाते हैं या नहीं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। जिन बच्चों ने रिएक्शन ये कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाया है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बड़े बड़े क्लासों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो गलती क्या है, किस वजह से आप ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को हम एकदम बढ़िया से जानेंगे। क्या है इसमें आपको क्या दिक्कत आई होगी, आप इसमें फॉर्मूला नहीं बना पाए होंगे, बस या आप इसमें जो है फॉर्मूले नहीं बना पाए होंगे। उसी चीज पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो वहां जाके आप सीख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको इस क्लास को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको तीन चीजें करनी होती हैं। पहला तो जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको उसमें जो एटम यूज हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन और सल्फाइड है तो इनका सिंबल क्या होगा। हाइड्रोजन का सिंबल जैसे H होता है तो सल्फाइड का क्या होगा, वो आपको सिंबल पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? सिंबल्स आपको जो है पता होना चाहिए। आपको जो क्या पता होना चाहिए भैया? आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। आपको सिंबल्स पता होना चाहिए कि कोई भी एटम के, और उस एटम पर जब आप एटम लिख लें तो उस एटम पर चार्ज भी पता होना चाहिए। चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज कैसे, जैसे कुछ गिने चुने हैं, इस पे भी वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। गिने चुने हैं हम आपको बता देते हैं, जैसे Na और हाइड्रोजन है और सिल्वर है, इन सब पे जो है 1+ चार्ज होता है। और Cl है, Br है, इन सब पे जो है -1 चार्ज होता है, ठीक ना भैया। और कुछ और जो है, एक है जैसे इधर देखें तो कैल्शियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, जिंक है, इन सब पे जो है भैया 2+ चार्ज होते हैं। और एक इकलौता आपको मिलेगा हाई स्कूल लेवल में जिसपे एल्युमिनियम है, जिसपे क्या होगा 3+ चार्ज होंगे। क्या होंगे भैया? 3+ चार्ज होंगे। और कुछ आपको मूलक भी याद रखने हैं। मूलक क्या है, जैसे NO3 इस पे क्या होता है 1- चार्ज होता है।
SO4 इसका नाम सल्फेट होता है, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं। ऐसे जो है थोड़े और गिने चुने चीजें हैं जो आपको पता होंगी, तो आप जो है स्कूल को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है भैया, अगर जैसे इसमें क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मूला या जो कंपाउंड होता है उसके लिए वो जो कंपाउंड या फॉर्मूला होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पे जो दोनों चार्ज होते हैं यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपने जो सिंबल आइडेंटिफाई कर लिया, उस पे चार्ज देख लिया, अगर सिंबल और चार्ज जो चार्ज हैं सिंबल्स पर वो इक्वल है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों इक्वल हैं। जैसे किसी कंपाउंड पर आपका जैसे सल्फर ऑक्साइड है, तो इस पे अगर एक प्लस है और दूसरे एटम पर एक माइनस है, तो ये क्या है, इक्वल है, तो आप डायरेक्ट जो है लिख देंगे। लेकिन अगर जो है किसी एटम पर एक प्लस चार्ज है, दूसरे एटम पर 2 माइनस चार्ज है, तो क्या इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जो है फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को करें जो अभी हमने सारी चीजें समझे इसके आधार पर, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको ये क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में जहां भी वायु की बात किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है भैया, ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक ना भैया, उससे आपको जो है क्रिया करनी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं भैया, H से। किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सल्फाइड को किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। सिंबल पहला स्टेप पार किया। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज आइडेंटिफाई करना है, किस पे कितना चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन पर चार्ज होता है 1+, अभी देखा है, देखिए 1+। और सल्फाइड पे क्या होता है, सल्फाइड पे जो है 2 माइनस होते हैं। सल्फाइड पे जो है क्या होता है भैया, 2 माइनस होते हैं। सल्फाइड पे क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं। अब देखिए तीसरे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना वो आपको देखना है। तो देखिए इस पे 1 प्लस चार्ज है, इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो क्या इक्वल है, नहीं है, तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं हम, जो माइनस चार्ज है उसको प्लस वाले एटम के नीचे लिखते हैं, और जो प्लस वाला चार्ज है उसको माइनस वाले एटम के नीचे लिख देते हैं। बस हमारा जो फॉर्मूला है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, जब ये माइनस वाले चार्ज कितने हैं, 2 हैं, तो H के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2, नीचे लिखेंगे H2। और S है, S के और ये 1 प्लस चार्ज है तो नीचे जाएगा तो 1 नहीं लिखा जाता, वो मान लिया जाता है कि यहाँ लिखा। तो आपका बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन गया आपका फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड। और प्लस किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है, O2 से क्रिया कर रहा है। और क्या बनना है आपका, जल, और क्या बनना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O होता है, आप सभी जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसको कैसे बनाएंगे, तो सल्फर का क्या होता है S, और प्रीफिक्स ये है, डाई क्या है, प्रीफिक्स है, डाई आता है 2 के लिए, और ऑक्साइड यानी कि O, ऑक्साइड यानी कि O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे आप ये फॉर्मूला बना लिए। तो अब क्या करेंगे, प्लस SO2, क्या हो गया भैया, प्लस SO2। तो देखिए इस प्रकार जो है आप बहुत आसानी से जो है अपनी लैंग्वेज वाली रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्या है, जब ये लिख जाए उसके बाद देख लीजिए कहीं बैलेंसी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो उसको बैलेंस कर लेना है, बस आपकी रिएक्शन जो है चुटकियों में हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे और सीखेंगे कि आखिर हम कैसे लैंग्वेज वाली रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं रिएक्शन के, उनको चलिए करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं रिएक्शन को। देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले अभिकारक डिफाइन कर लेना और उत्पाद बस आपको उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना, बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है, यानी कि अभिकारक हुआ। और फिर क्या मिलता है आपको, बेरियम सल्फेट एवं एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है, यानी वो आपका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। बस आपको फॉर्मूला बना लेना है। क्या है आपका कंपाउंड, क्या है ये, एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले देखा था कि कैसे आप फॉर्मूला किसी कंपाउंड का बना सकते हैं, तो ये आपका कंपाउंड है, इसमें क्या क्या एटम है उनके सिंबल देखना है। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4 होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, चार्ज डिफाइन करना होता है। तो देखिए एल्युमिनियम पे क्या होता है, 3 प्लस चार्ज होते हैं, सल्फेट पे क्या होता है, 2 माइनस चार्ज होते हैं।
अब क्या करना है, तीसरे में देखिए आप चार्ज इक्वल हैं या नहीं है, तो चार्ज देखिए इस पे 3 प्लस है, इस पे 2 माइनस है, चार्ज इक्वल नहीं है। इक्वल करना होगा, इक्वल करने के लिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो SO4 का क्या है, 2 माइनस चार्ज है तो इसको एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे, और एल्यूमिनियम के 3 प्लस चार्ज है तो इसको क्या है सल्फेट के नीचे लिख देंगे। आपका फॉर्मूला जो है बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, Al और 2 माइनस को जो है नीचे लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक ना, होल थ्राइस हो, ब्रैकेट में करके फिर 3 लिखेंगे, ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक ना भैया। प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो इस कंपाउंड में कौन कौन से एटम है देखिए, बेरियम का क्या होता है Ba, बेरियम का क्या होता है Ba, क्लोराइड का क्या होता है Cl। इस पे चार्ज डिफाइन करेंगे तो बेरियम पे क्या होता है 2 प्लस चार्ज होते हैं, और क्लोराइड पे यानी Cl पे 1 माइनस चार्ज होता है। चार्ज इक्वल है नहीं, यानी कि चार्ज इक्वल करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि Cl का जो -1 चार्ज है उसको Ba के नीचे लिखेंगे, और क्लोराइड का जो बेरियम का जो 2 प्लस चार्ज है उनको Cl के नीचे लिख देंगे। बस आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक चार्ज ये लाएंगे बी के नीचे तो क्या हो जाएगा Ba हो जाएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 प्लस चार्ज को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा Cl2, क्या हो जाएगा Cl2। ये हमारे अभिकारक के फॉर्मूले जो है कंप्लीट हो चुके हैं। गिव्स, अब क्या बनाना है, उत्पाद के फॉर्मूले कंप्लीट करने हैं। तो देखिए क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एवं एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा Ba, इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा Ba, और सल्फेट क्या होता है SO4, सल्फेट क्या होता है SO4। इस पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, चार्ज इक्वल हैं। देखिए 2 प्लस चार्ज 2 माइनस चार्ज, चार्ज इक्वल है तो सीधे हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है Ba, और जब कंपाउंड लिखते सेम फॉर्मूला तो प्लस वाले आगे रहेंगे और माइनस वाला पीछे, बेरियम सल्फेट आपका बन जाएगा। प्लस क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है Al होता है, मतलब एटम का सिंबल क्या Al होता है। क्लोराइड का Cl होता है। चार्ज डिफाइन करेंगे तो एल्युमिनियम पे क्या होता है 3 प्लस चार्ज, Cl पे 1 माइनस चार्ज। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाएगा। Cl का 1 माइनस चार्ज Al के नीचे और इसके 3 प्लस चार्ज Cl के नीचे लिख देंगे, बस आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा Al और Cl के नीचे 3 प्लस चार्ज तो Cl3। आपका जो रिएक्शन है वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक बार चेक कर लेना है क्या ये बैलेंस है या नहीं, ठीक ना। तो देखिए एल्युमिनियम कितने पार्ट है यहाँ पर, इस कंपाउंड में 2 पार्ट हैं, यहाँ क्या है 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है SO4 यानी सल्फेट कितने पार्ट हैं 3 पार्ट हैं, तो यहाँ कितना है यहाँ 1 ही पार्ट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पार्ट हो गए। फिर बेरियम देख लीजिए यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3, और हाँ 3 पार्ट हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। Cl चेक करिए 3 दून 6 और यहाँ देखिए 3 दून 6, यानी पूरी बैलेंस ही जो है रिएक्शन पूरी बैलेंस भी हो चुकी है। अब आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। दूसरी रिएक्शन देखे हैं पोटेशियम धातु, यानी पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K होता है। इसकी क्रिया जल के साथ कराने पर जल का फॉर्मूला H2O होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। क्या बनता है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है K होता है। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH होता है। चार्ज डिफाइन करेंगे तो K पे 1 प्लस होता है, OH पे 1 माइनस होता है। अब क्या होगा देखिए प्लस चार्ज क्या है, प्लस माइनस बराबर है, 1 प्लस 1 माइनस इक्वल है तो सीधे आप लिख देंगे KOH, क्या लिख देंगे भैया KOH लिख देंगे। प्लस अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन को किससे S से गैस जब भी आती है तो 2 के फॉर्म में लिखती है, यानी कि H2 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस ही चेक कर लीजिए तो K1 है कोई दिक्कत नहीं, H2 है यहाँ पे H2 है, यानी H टोटल देखिए H यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 1 H 2 3 H है और यहाँ 2 H है, यानी कि हमको क्या करना बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कितना H हो जाते हैं, इधर 2 2 जा कितना होगा 4, इधर कितने हैं 3, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2H और 2H 4 हो गए। और फिर के देखें यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब देखिए आपकी बैलेंस जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है बहुत ही आसानी से, और आपने रिएक्शन बहुत आसानी से जो है कंप्लीट कर लिया। बस आपको फॉर्मूले आना चाहिए, फॉर्मूले नहीं आते हैं तो हमने कैसे बनाना है वो भी सिखा दिया है। इस पे डिटेल में वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है, आपको पूरी लैंग्वेज भी मिल सकती है और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो क्या है जिंक, क्या होगा जिंक हो जाएगा, Zn से डिनोट करते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं Ag से,
नाइट्रेट को किससे, NO3 से। चार्ज डिफाइन करेंगे Ag पे 1 प्लस, नाइट्रेट पे क्या होता है 1 माइनस होता है, जितना प्लस है उतना माइनस है, यानी कि सीधे फॉर्मूला आपका बन जाएगा AgNO3। क्या बन जाएगा भैया, AgNO3। आपका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बन जाएगा, AgNO3। गिव्स प्रोडक्ट क्या दिया है, जिंक नाइट्रेट। क्या दिया है, जिंक नाइट्रेट। जिंक यानी कि Zn, नाइट्रेट यानी कि क्या हो जाएगा, NO3। क्या हो जाएगा, NO3। Zn पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, Zn पे क्या होता है 2 प्लस चार्ज होते हैं, NO3 पे क्या होता है 1 माइनस होता है। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नीचे लिखे ना लिखें, इस 2 को यहां लिखेंगे तो क्या करेंगे, वही ऐसे 2 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इसको डिब्बे में बंद करके उसके बाद 2 लगाएंगे। तो क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट हो गया, प्लस क्या बनता है, सिल्वर, यानी कि Ag बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, Ag। बस आपको इसको बैलेंस कर लेना है। देखिए यहाँ Ag कितना है, एक है, और फिर क्या है, नाइट्रेट कितने 2 पार्ट है, यहाँ 1 पार्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सिल्वर भी 2 हो गए, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले बना सकते हैं, और जो आपकी लैंग्वेज वाली रिएक्शन है उनको बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। कल हम देखेंगे भैया कौन सी रिएक्शन क्या होता है जब, इसमें क्या होगा, आपको अभिकारक दे दिया जाएगा, उत्पाद बनाना होगा, उसमें भी आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने देखिए पहले कंपाउंड बनाया, फिर रिएक्शन किया, उसमें भी फॉर्मूले बनाना सीखा। तो आपकी जो ये क्लास है ये बहुत ही इजीली हो जाएगी अगर आप ये जो है चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिलते हैं कल क्या होता है जब रिएक्शन के साथ।